धनु राशि वालों, ये 4 माह में तुम्हारे खानदान बदल जाएंगे। जनवरी सन 2026 से जो उम्मीद थी वो आपकी पूरी नहीं हो पाई, ये मुझे पता है, क्योंकि यहाँ आर्थिक संकट अभी बना हुआ है। मेहनत आप कर रहे हैं मगर वो मेहनत आपकी रंग नहीं ला रही है। ये आगे आने वाले 4 माह में कैसे आपका नसीब और आपकी तकदीर पलटेगी और कैसे आप जीवन में बादशाही का जीवन जिएंगे, इसी बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए 2025 से ही स्थितियां खराब हैं। आपके ऊपर शनि की ढैया लगी हुई है। शनि आपके चौथे घर में बैठे हैं। जब जब शनि की ढैया 7.5 लगती है तो वो कहीं ना कहीं आर्थिक संकट पैदा करती है, काम कारोबार मंदा कर देती है। नौकरी चाकरी, जो भी आप नौकरी व्यापार करते हैं उसमें मेहनत ज़्यादा होती है और उसके रिजल्ट बहुत कम आते हैं। मगर ये आने वाले 4 माह में कैसे आपके जीवन में नए रंग आएंगे, कैसे आपका जीवन पलटेगा और आपके जीवन में खुशियां आएंगी। देखिए आर्थिक स्थिति क्या है, आपकी डामाडोल है, क्योंकि जनवरी में कुछ ऐसे दुर्योग बने हैं ग्रहों के जो उसके कारण स्थितियां पटरी पे नहीं आई। आपकी नौकरी, आपका व्यापार, आपका स्वास्थ्य, आपका परिवार और आपके जो रुके हुए काम हैं वो अभी आपके पूरे नहीं हुए हैं। देखिए सबसे पहले तो 2025 से ही स्थिति खराब है, क्योंकि मंगल का साल रहा और मंगल 2025 में दंगल मचाया उसने। अब 2026 में जैसे ही जनवरी सन 2026 का महीना लगा, उसमें भी स्थितियां बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं रही। कुछ राजयोग बने मगर कुछ दुर्योग बने, उसके कारण राजयोगों की जो पावर है वो डाउन हो गई। यहाँ फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई सन 2026 तक का समय आपका कैसा रहेगा और कैसे दनादन ग्रहों के परिवर्तन होंगे जिससे आपका नसीब पलटेगा। देखिए हम 4 माह की बात कर रहे हैं कि 4 माह में आपके खानदान बदल जाएंगे। देखिए स्थितियां जो शुरू हुई हैं वो 6 फरवरी सन 2026 से शुरू हुई हैं। शुक्र ने अपना राशि परिवर्तन किया है। शुक्र मकर राशि को छोड़ के कुंभ राशि में उन्होंने अपना राशि परिवर्तन किया है, जो कि आपके तीसरे घर में बैठे हुए हैं। ऑलरेडी राहु वहां विराजमान है। यहाँ बात करें जो सेकंड राशि परिवर्तन हुआ है वो होगा जो है सूर्य का, वो होगा 15 फरवरी सन 2026 से। धन भाव से निकल के सूर्य भी आपके तीसरे घर में पहुंचेंगे। 3 फरवरी सन 2026 को बुध देव ने अपना राशि परिवर्तन कर ही लिया है, वो भी कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं। तो 4 ग्रहों की युति आपके 3rd हाउस में रहेगी। इधर जो है 5वां राशि परिवर्तन होगा वो 23 फरवरी सन 2026 को होगा, और जो मकर राशि में उच्च के मंगल चल रहे हैं वो आपके मकर उच्च की अवस्था छोड़ के कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो 5 ग्रहों का महाविस्फोट होगा। इसके कुछ शुभ परिणाम भी आएंगे, कुछ अशुभ परिणाम भी आएंगे, कुछ सावधानियां भी आपको बरतनी पड़ेंगी। देखिए जो तीसरा घर है वो पराक्रम का होता है, ताकत का होता है, भुजाबल का होता है। तीसरा घर का जो संबंध है वो सीधे 9th हाउस से होता है, क्योंकि वो समसप्तक दृष्टि से जो भी ग्रह तीसरे घर में बैठते हैं वो 9th हाउस को देखते हैं अपनी 100% दृष्टि, जो समसप्तक दृष्टि है उससे। तो एकदम से भाग्य आपका बहुत पावरफुल रहेगा। देखिए भाग्य जब मजबूत होता है तो इंसान के जो कर्म है वो हल्का सा पुश करता है और वो कर्म उसके लग जाते हैं। जब भाग्य कमजोर होता है तो इंसान कर्म कर करके रह जाता है, मुकद्दर साथ नहीं देता है और गलत दिशा में वो ताकत लगाता है, तो उसके जो संघर्ष और ताकत है वो फॉल हो जाती है, उसमें वो हताश हो जाता है। यहाँ आपके चौथे घर में शनि बैठे हैं, शनि की ढैया आपके ऊपर चल रही है। देखिए जो फरवरी का राशि परिवर्तन है वो तो मैंने ग्रहों का बता दिया। इसमें आपको आकस्मिक धन लाभ के योग बनेंगे, कहीं ना कहीं नौकरी, व्यापार, और आप किसी भी रूप से अगर ऑनलाइन काम करते हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, इंजीनियरिंग से जुड़े हुए हैं, पोर्टल चलाते हैं, कोई अगर आप विदेश में व्यापार करते हैं, विदेश में जॉब करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा, अपना नेटवर्क बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। मगर आपको थोड़ा सा इसमें स्वास्थ्य का ध्यान देना होगा, गुस्से को कंट्रोल करना होगा और धोखेबाजी से बचना होगा। यहाँ राहु आपके तीसरे घर में बैठा है तो अचानक धन प्राप्ति करवाएगा। कहीं ना कहीं आपकी जमीन जायदाद खरीदने के, बेचने के योग बन सकते हैं। कोई गाड़ी खरीद सकते हैं या पुरानी प्रॉपर्टी है उसे रेंट पे चढ़ाना चाहते हैं तो रेंट पे जो है वो प्रॉपर्टी चढ़ जाएगी। घर में शुभ मांगलिक कार्यक्रम होने के भी योग हैं।
मगर ये जो योग बनेंगे वो 11 मार्च सन 2026 से बनेंगे, जब देवगुरु बृहस्पति वक्री से मार्गी हो जाएंगे। अभी देवगुरु बृहस्पति वक्री चल रहे हैं, तो जैसे ही होली पूजन होगा उसके बाद 11 मार्च सन 2026 को देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे, तो आपके जीवन में शुभता आनी शुरू होगी। व्यापार, नौकरी, कारोबार और आपके घर में या आपकी शादी विवाह होने के योग बनेंगे। अब यहाँ आपको फरवरी में सावधान कैसे रहना है। देखिए 5 ग्रहों की विस्फोटक युति 23 फरवरी सन 2026 से पूरी बन जाएगी, जब 5 ग्रह कुंभ राशि में यानी आपके तीसरे घर में होंगे। तो धनु राशि वालों, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर आप कोई नया व्यापार करने जा रहे हैं या आप उतार चढ़ाव वाले कामों में पैसा लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं या कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, बहुत सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना है। अभी इस समय को टालना है। आगे जब 11 मार्च सन 2026 के बाद का समय आए तब आप थोड़ा सा जो है डिसीजन लीजिएगा, मगर अभी डिसीजन नहीं लेने हैं और अपनी जन्म कुंडली पत्रिका पे काम करके ही कोई आगे काम करना है। दूसरी बात निकलेगी, यहाँ जो धनु राशि वाले होते हैं भावुक होते हैं, वो क्या है, दिल से काम करते हैं, दिमाग से नहीं करते। ज्ञान उनमें बहुत होता है, मगर दूसरा इंसान कब धोखा दे जाए इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। आपको ध्यान रखना है मेरे प्रिय मित्रों, अगर प्यार, इश्क, मोहब्बत आप करते हैं या शादी करने जा रहे हैं, आप किसी भी रूप में कोई पार्टनरशिप करने जा रहे हैं, या तो बिजनेस पार्टनर या लाइफ पार्टनर, तो आपको बहुत सोच समझ के काम करना है, क्योंकि यहाँ 6 फरवरी सन 2026 से लेकर 2 मार्च सन 2026 तक शुक्र राहु की युति रहेगी। इसमें धोखे की संभावना आपको मिल सकती है, तो ध्यान रखिएगा। अगर आप इश्क करते हैं या लव रिलेशनशिप में जुड़े हुए हैं, तो आप मैरिड लाइफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो ध्यान रखिएगा आपकी तरफ से या उनकी तरफ से। वैसे धनु राशि वाले ऐसे होते नहीं है, मगर दूसरे की तरफ से आपको ध्यान रखना है कि आपको धोखा ना मिल जाए, आपकी जो गुडविल है वो खराब नहीं हो जाए, क्योंकि दिल टूटता है तो बहुत दिक्कत होती है। उसका सीधा असर फाइनेंस पे, आपके स्वास्थ्य पे, आपके परिवार पे आता है। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, किसी भी रूप में अगर आप शादी करने जा रहे हैं तो शादी करें तो जांच पड़ताल करके और कुंडली मिला के करें, जिससे धोखे की संभावना नहीं रहे। नहीं तो सेकंड पक्ष कब गिरगिट की तरह रंग बदल जाएगा और आपको धोखा दे देगा, आपको पता नहीं चलेगा। देश विदेश से लाभ होने के योग हैं, धन प्राप्ति के योग हैं, आकस्मिक पैसा आएगा, क्योंकि जब शुक्र राहु की युति बनती है तो वो व्यक्ति को आकस्मिक धन लाभ दिलवाती है और आपका ऐशो आराम और आपकी तरक्की और आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। जो दूसरा राजयोग बनेगा वो आपके जीवन में बनेगा कब से, 2 मार्च सन 2026 से। शुक्र राहु की युति टूटेगी 2 मार्च को, और 2 मार्च सन 2026 से पूरा मार्च, अप्रैल, मई और जून, ये ऐसे जो है महीने होंगे जब धनु राशि वालों के शानदार परिणाम आएंगे। कैसे आएंगे, देखिए शनि आपके चौथे घर में बैठे हैं। शनि का मंदा असर शुक्र ही दूर कर सकते हैं, क्योंकि शनि के सबसे प्रिय मित्र शुक्र ही है। जब शुक्र राहु की युति टूटेगी और शनि शुक्र की युति बनेगी, तो ये बहुत अच्छा समय रहेगा। आप अगर लोहे का काम करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, किसी भी रूप से आप जो है जमीनों जायदाद का काम करते हैं, ऑनलाइन वर्क करते हैं, ऑफलाइन वर्क करते हैं, कोई भी आप काम करते हैं, चाहे आप छोटे व्यापारी हैं, छोटी पूंजी से काम करते हैं, या बड़े कोई व्यापारी हैं, बड़ी पूंजी से काम करते हैं, नई नौकरी जो है देख रहे हैं, तो नई नौकरी के योग बनेंगे। तो यहाँ 2 मार्च सन 2026 से जैसे ही शुक्र राहु की युति टूटेगी और शनि शुक्र की युति बनेगी, ये बहुत अच्छा समय रहेगा। आपका फाइनेंस एकदम से उछाल मारेगा, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, घर में शुभ मांगलिक कार्यक्रम हो सकते हैं, रिश्ता तय हो सकता है, आपके घर में खुशियां आएंगी, जीवन में तरक्की होगी। बस फरवरी का महीना जो है प्लानिंग के लिए अच्छा है। थोड़ा सा जो है कोई भी वर्क करें, उतार चढ़ाव वाले कामों से दूर रहें, कोई अनुभव हो, एक्सपीरियंस हो, तभी उस काम को रिसर्च करके ही अंजाम दें। देखिए आप रिसर्च करेंगे तो कामों में नुकसान कम होगा, धोखा कम होगा, और धोखा नुकसान कम होगा तो आपकी फाइनेंस स्थिति जो है अच्छी होगी। क्योंकि मित्रों यहाँ शुक्र राहु की युति क्या करती है, एक तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इसके जो मसले हैं वो उभरते हैं। पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा हो सकता है इस कारण से, या तो आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स उभरेगा या उनकी दूसरी पार्टी की तरफ से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स उभरेगा, या कहीं ना कहीं आपको इसमें धोखे की संभावना दिख रही है। तो बदनामी और धोखे से बचें और आप जो है अपने टारगेट्स पे काम करें और जो है स्त्रियों का सम्मान करें। वैसे धनु राशि वाले बहुत ही नेक दिल होते हैं, गुरु के समान होते हैं, बहुत ही जो है इंटेलिजेंट होते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि धोखे से बचना है और आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से दूर रहना है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो यहाँ फरवरी में थोड़ा सा बस इस चीज़ को लेके
प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपने बचाव कर लिया तो प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी धन, व्यापार, नौकरी, रोजगार, विदेश यात्राएं, आपका नेटवर्क बढ़ना, आपके जीवन में आमदनी की बढ़ोतरी होना, ये सब चीजें आने वाले 4 मार्च यानी मई सन 2026 तक का समय बहुत अच्छा रहेगा। आपका खानदान बदल जाएगा। आपके जीवन में धनाधन ये जो ग्रहों के परिवर्तन होंगे तो आपकी फाइनेंस, माली स्थिति बहुत अच्छी होगी। आर्थिक स्थिति थोड़ी सी डंप है तो ये दूर होगी, क्योंकि देखिए अभी बहुत उतार चढ़ाव चल रहा है। आप देखिए सोने चांदी को लेके व्यापार में मंदा हो गया है। सोने चांदी के दाम आसमान छू गए हैं, फिर धड़ाम से गिर रहे हैं। यहाँ बृहस्पति आपके लगन के स्वामी है, तो बृहस्पति का भी जो शत्रु राशि में बैठना है वो भी एक कारण है। 11 मार्च सन 2026 से बृहस्पति वक्री से मार्गी होंगे, तो यहाँ शत्रु राशि में तो वो बैठे रहेंगे, मगर वो मार्गी होंगे तो 3 गुना शुभ फल देंगे। आपकी शादी विवाह अटकी पड़ी है, संतान से संबंधित चिंता है, या संतान आपकी हो नहीं रही है तो संतान हो जाएगी। शिक्षा से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो शिक्षा से संबंधित प्रॉब्लम दूर होगी। यात्राएं धार्मिक होंगी। आपके जीवन में धन के योग बनेंगे, क्योंकि बृहस्पति 5 भाव का कारक है। यहाँ धन, मान सम्मान, शिक्षा, शादी विवाह और संतान से संबंधित कोई भी समस्या वो सारी दूर होती हुई दिखाई दे रही है। तो 11 मार्च सन 2026 से एकदम से परिवर्तन होगा और ये जो विस्फोट युति है ये टूटेगी। बस आपको ध्यान रखना है कि लड़ाई झगड़े से दूर रहना है, मुकदमेबाजी से दूर रहना है, परिवार में षड्यंत्र से बचना है। कोई भी व्यापार करें रिसर्च करके करें, कोई भी पूंजी लगाएं रिसर्च करके लगाएं, छोटी पूंजी से पहले काम करें। उतार चढ़ाव, जुआ, सट्टा, लॉटरी, इससे आप दूर रहें। पहले अपनी कुंडली पे काम करें, क्योंकि इसमें राहु क्या करता है, एकदम से तरक्की दे देता है और एकदम से नुकसान दे देता है। तो ये कुंडली पे आधारित काम है। ध्यान रखिएगा, चंद्र राशि के हिसाब से ही मैं बता दे रहा हूं, तो थोड़ा ध्यान सतर्कता से काम करिएगा, क्योंकि शुक्र राहु की युति एकदम से धोखा दिलवा देती है। आदमी सोचता है कि अपॉर्चुनिटी है, मगर वो कहीं ना कहीं धोखा भी उसे मिल जाता है। प्यार, इश्क, मोहब्बत बहुत सोच समझ के करना है। पहले चेक कर लेना है कि आप कहीं धोखे का शिकार तो नहीं हो रहे। ये पॉइंट है, इसका ध्यान रखिएगा। तो आगे आने वाले 11 मार्च जैसे ही होली पूजन होगा और 2026 में जैसे ही होली पूजेगी और 11 मार्च सन 2026 से एकदम से देवगुरु बृहस्पति जब वक्री से मार्गी होंगे तो फिर इनका जो मुख है वो कर्क राशि की तरफ हो जाएगा, तो ये उच्च के प्रभाव देंगे। तो फिर आपके जीवन में आपके जो रुके हुए काम है वो पूरे होंगे, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, आप कोई अचीवमेंट अवार्ड ले सकते हैं, आपके कामों की सराहना होगी, देश विदेश में नाम होगा और आपके काम फिर बनते चले जाएंगे। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। मेरा प्यार भरा नमस्कार और शुभ आशीर्वाद।